शपथ ग्रहण के काउंटडाउन के साथ ही मोदी कैबिनेट को लेकर के भी चर्चा जोरों पर है और कई नाम को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर के फार्मूला तय हो गया है। मोदी सरकार ने गियर बदला, गठबंधन का अटल फार्मूला। बंटवारे की तय है नीति, बनेगी नई केमिस्ट्री। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण के वक्त सबकी निगाहें इस पर भी टिकी होंगी कि नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे नजर आने वाले हैं। दरअसल ताजपोशी की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि मोदी सरकार 3.0 के लिए मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सूत्रों की माने तो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों की तरफ से 5:1 का फार्मूला दिया गया है, लेकिन बड़े दलों के लिए ये 4:1 का फार्मूला भी हो सकता है, यानी हर एक 4 सांसद पर 1 मंत्री का फार्मूला। अगर ये कामयाब रहा तो सहयोगी दलों के करीब 25% सांसद मंत्री बन जाएंगे। इस बार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको शामिल करते हैं और सहयोगी दलों में से किसको वो मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की, तो दूसरी तरफ बीजेपी में राजनीतिक तैयारी चल रही है। बीजेपी के नेता लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दल संतुष्ट रहें। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को ज़्यादा सीट दे सकते हैं, यानी इन दलों से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। टीडीपी एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में उभरी है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी के 16 सांसद हैं, जबकि जेडीयू के 12 सांसद जीत कर आए हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक 16 सांसदों वाली टीडीपी के केंद्र सरकार में 4, जबकि 12 सांसदों वाले जेडीयू के 3 मंत्री कैबिनेट में फिट हो सकते हैं। इसी फार्मूले से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के 2-2 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब सवाल है कि इस फार्मूले के मुताबिक कौन कौन से संभावित नाम हैं। सहयोगियों के लिहाज से देखें तो शुरुआती चर्चा में आरएलडी से जयंत चौधरी, जेडीयू से संजय झा और देवेश ठाकुर, एलजेपी आर से चिराग पासवान, टीडीपी से राम मोहन नायडू, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी, जबकि शिवसेना से संदीप भुमरे और प्रताप राव शामिल हैं। ये सारे नाम आंकड़ों के मुताबिक तय किए जा रहे हैं। बीजेपी खुद के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी इस कैबिनेट में पार्टी अपने बड़े और कुछ नए चेहरों से समझौता नहीं करने वाली है। मसलन राजनाथ सिंह, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी, नारायण राणे, मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान, राजीव प्रताप रूडी और कमलजीत सहरावत। शपथ ग्रहण में बस कुछ घंटों का वक्त रह गया है, इसलिए इन तमाम नामों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जाहिर है कैबिनेट की बनावट पर ही गठबंधन की ताकत भी टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।